वीरांगना हाड़ी रानी क्षत्राणी। जब जब राजस्थान का नाम कहीं भी लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र जरूर आता है। कहते हैं राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा है। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य न भूल जाए। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। चुंदावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इस बीच दरबान आकर वहाँ खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूध काफी देर से खड़ा है। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। चुंदावत सरदार ने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। चुंदावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या कोई संकट है क्या? तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंदावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंदावत सरदार के हाथों में राणा राजसेन का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था। राणा जी ने चुंदावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दिया था। वही संदेश लेकर दूत चुंदावत सरदार के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए चुंदावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह हाड़ी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके कक्ष में पहुंचा। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी और बोल पड़ी, कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या न हो। चुंदावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही मन को कटोच रहा था सरदार को। एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया है, ये हाड़ी रानी क्षत्राणी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चुंदावत सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई। आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमनिया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप युद्ध भूमि में जाए, स्वामी विजय को प्राप्त करे। चुंदावत सरदार युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी, किंतु चुंदावत के मन में रह रह कर आ रहा थी, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। हाड़ी रानी क्षत्राणी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धक पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी क्षत्राणी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी राह देखूंगी। पलक झपकते ही हाड़ा रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा और सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूने से उसको ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए, तो दूत ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। चुंदावत सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, ओ हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ।
चुंदावत सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे, वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय का असली नायक कौन था, कमेंट करके जरूर बताना। राणा राज सिंह या चुंदावत सरदार हाड़ी रानी अथवा उसकी यह अनोखी निशानी। चुंदावत मानगी सेनानी, सरकार दे दियो क्षत्रानी। धन्य ही वो वीरांगना क्षत्रानी हाड़ी रानी और उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को शत शत नमन।